वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। आज हम ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की स्पेशल सीरीज़ के अंदर आए हैं। तो आज हमारी मुलाकात होएगी सुरेश गुप्ता जी से, जो एक टेक्नोक्रेट है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और दिल्ली बेस्ड है, और इनकी फर्म है TEC। तो हाँ। आज जानते हैं कि TEC क्या करती है, कॉर्पोरेट्स के लिए क्या एडवाइजरी का काम करती है, और नेशन बिल्डिंग के अंदर देश में और विदेश में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आज सुरेश जी से मिलते हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद जी। एक तो आपने टाई बहुत बढ़िया पहनी है, अलग से ही टाई आपकी चमक रही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा आपके पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और करियर के बारे में, कि कैसे शुरुआत रही, आपने क्या किया। ये क्या जी, ये सब समय की डिमांड है। पहले लोग इंजीनियर्स अलग होते थे, इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड के सारा, या फिर लीगल्स वाले अलग होते थे, सीए अलग होते थे, सीएस अलग होते थे। कहीं पे भी ये कम्बिनेशन किसी कंपनी में या तो ज़रूरत पड़ती थी, तो वो उनको बहुत मतलब कि हैवी, और वो सारा वो सिस्टम आगे आगे जैसे समय की डिमांड बढ़ती गई, आईबीसी आ गया और प्रॉब्लम लोगों को बढ़ती गई, तो उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स मार्केट में थे नहीं इतने ज़्यादा कि जो सब चीज़ों का सॉल्यूशन एक मतलब कि छत के नीचे आप मतलब सबको मिल जाए। तो उसके लिए हमने सोचा कि ये समय की डिमांड है, तो इसलिए इसके अंदर में हमें सारी फिर एक टीम फॉर्मेट की हमने, जिसके अंदर मैंने में इसमें देखा कि आपकी एक तो काफ़ी प्रोफेशनल्स आपके पास, चार्टेड अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, उसके बाद टेक्निकल साइड पे देखें तो और भी बड़े डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के प्रोफेशनल्स भी हैं। जी। तो ये जो आपने पूरी ऐसे टीम बिल्डअप करी, तो इसके अंदर आप क्या क्या स्पेसिफिक आप कुछ बताना चाहेंगे, जो आपकी मेन फ्लैगशिप सर्विसेज हैं जो आप देते हैं। हमारी इसके अंदर में मेन तो लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आनी स्टार्ट हुई थी जी, फाइनेंशियल मार्केट जो ये आया था, अपना नोटबंदी आई थी, या उसके बाद कोविड की, और उससे पहले भी मार्केट में बैंकों ने अपना थोड़ा सा हाथ खींचना स्टार्ट कर दिया था। प्रॉब्लम्स मार्केट में इकोनॉमिकल वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम जो बढ़ गई थी, उसका भी हल्का फुल्का इम्पैक्ट इंडिया में भी आया। तो उससे प्रॉब्लम जैसी बढ़ती गई तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा आई। फाइनेंशियल के साथ साथ में फिर लीगल इश्यूज बढ़ते गए। कई प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट्स पे आई कि टेक्निकल उनके पास पर्सन्स इतने कैपेबल नहीं थे कि जो मतलब उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो इन सारों को सीए की जो टीम है, तो उन सबको हमने देखा कि एक समय की डिमांड है कि अब बना कोई एक सिस्टम बनाया जाए जिससे ये, तो हम अपने जो सिस्टम के अंदर में हमने अपने साथ फाइनेंसेस की टीम रखी हुई है। इसके अलावा लीगल की बड़ी अच्छी जो मतलब की टीम है, वो हमारा आईपीज की टीम है, टेक्निकल पर्सन्स की आर्किटेक्ट्स हैं, सीए हैं, सीएस है, ये सब मतलब कि है ना जी, जो इस फील्ड के लिए जो चाहिए हमें वो सब हमने, एडवोकेट्स हैं बड़े तो काफ़ी। जैसे कोई समझ लीजिए कोई कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन के अंदर है और वो आपको अप्रोच करती है आपकी एक्सपर्ट एडवाइजरी के लिए, तो उस तरीके की कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमें सबसे पहले है ना जी, उसकी स्टडी करनी पड़ती है कि वो उस पोजीशन में गई क्यों। हाँ जी। कई रीजंस हैं उसको, मतलब कि स्ट्रेस में या स्ट्रक जो प्रोजेक्ट हुआ है, या तो स्ट्रेस में जाएगा, स्ट्रक होएगा, वो उस प्रॉब्लम में क्यों आया। लीगल की वजह से भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, मिसमैनेजमेंट से भी हो सकता है। हम उसको बहुत डीपली स्टडी करके, हमारे जो एक्सपर्ट्स की जो टीम हमारे साथ है, वो उसको पूरा करके फिर उसके होलिस्टिक जो सॉल्यूशन है कि अगर फाइनेंस की वजह से है तो हम फिर उसके साथ में एक फाइनेंशियल बॉडी खड़ी करते हैं, उनके साथ में पूरी सपोर्ट करते हैं। फिर लीगल की प्रॉब्लम है तो लीगल की, उनकी मैनेजमेंट में कहीं कमी है
तो उसको मतलब कि है ना कहीं और टेक्निकल तो वो स्पोर्ट सारी फिर हम अपना मतलब कि है ना जी सारा, लेकिन डीप स्टडी उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसके लिए हमने पूरी टीम बना रखी है अपने तो यहाँ। उसमें जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए हैं जो स्टार्टअप्स एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को हायर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती। जी तो जो ये सिस्टम है जहाँ पे ऐसे वर्चुअल सीएफओज, वर्चुअल सीटीओज, वर्चुअल सीईओज और वर्चुअल एचआर के कंसल्टेंट्स भी हायर करते हैं वो लोग, ताकि जी वो उनके वर्टिकल्स को देख रखे। तो इस तरीके की भी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ तो इन हाउस सारा कुछ मतलब कि टीम बैठी हुई है सारे हाँ प्रोफेशनल्स जी। की और सबकी। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लो कॉस्ट पे, हाँ जी। क्योंकि जितने खर्चे हम बिजनेस में अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल कर लेंगे हाँ जी। तो बिजनेस उतना प्रमोट होता रहेगा। क्योंकि पीछे जो प्रॉब्लम्स जो आई है मार्केट में कि लोगों ने कॉस्टिंग को ज़्यादा देखा नहीं, हाँ जी। मोटे मार्जिन थे, कंपटीशन में मार्जिन कम होते गए, तो वो बाद में जब मार्जिन कम हुए खर्चे उन्होंने बरकरार रखे। तो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मतलब कि है ना उनके लिए आप एक क्या बहुत सर्विस? बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ है कि हम उनको बहुत लो कॉस्ट पे एक ही बंदा वो 10 स्टार्टर्स को वो खर्चा बटे हाँ जी। हाँ और जी। एक को जाए, हाँ जी। तो वो मतलब कि बड़ा फ़र्क है। तो हम जो वो खर्चा है हमारे जो टीम पर्सन्स का वो 10 में मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट। अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उससे उनको काफ़ी बचत हो जाती है। तो वो ये सोल्यूशन हम बिल्कुल तो 100% ऐसे देते हैं कोई भी जी। कंपनीज हो जो इस तरीके की सर्विसेज देख रही हो तो वो आपको संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, हमारा ऑनलाइन सारा सिस्टम मतलब कि है ना जी, उसके अंदर में सेटअप है तो जो वो सारा। अभी लेटेस्ट बजट आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बजट में बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है जी। सबसे मेन तो है कि जो मध्यम वर्ग था हाँ जी। उसके लिए मोदी जी ने बड़ा उनको काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि मध्यम वर्ग के लिए हाँ जी। इतनी अपॉर्चुनिटी अभी देना नहीं हो रहा। तो जो टैक्स स्लैब्स में जो उन्होंने काफ़ी टैक्सेशन में रिबेट्स दिए हैं वो बड़ा अच्छा है। इसके अलावा जो उन्होंने इंफ्रा में उन्होंने बड़ा पैसा डाला है। हाँ जी। इंफ्रा जितना देश का मजबूत होगा हाँ वो जी। देश उसी उससे कई गुना स्पीड से आगे बढ़ता है। तो जो पैसा डाला है उससे बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होएगी हाँ जी। और इकोनॉमिकल बूस्टअप मिलेगी। तो वो जो पैसा काफ़ी 10,000 करोड़ काफ़ी मतलब उन्होंने मोदी जी ने इसमें दिया है। फिर पीएमवाई में हाउसिंग स्कीम्स हाँ में जी। मोदी जी ने बड़ा अच्छा प्रमोट किया है, पैसा काफ़ी इसमें भी दिया है। हेल्थ में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है। तो और इन हाउस डिफेंस का जो सबसे ज़्यादा किया है, हाँ जी। तो वो ये सारी देश की इकोनॉमी आएगी तो देश के इकोनॉमिकल बिजनेस बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम्स भी आती है जी, हाँ जी। हाँ उसके जी। हाँ साथ जी। में प्रॉब्लम्स के साथ में हम सलूशन प्रोवाइडर्स का की ज़रूरत पड़ती है। तो वो तो उनको जैसे बहुत हाँ कम जी। मतलब कि पैसों में एक अच्छा सलूशन मिल जाए लोगों को, वो हम। तो जैसे ये 10 लाख करोड़ की एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करी है, तो जैसे रोड्स बनने हैं, हाईवे बनने हैं, पोर्ट डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट है, तो ये जो इतना मैसिव प्रोग्राम आएगा, तो इंटरनेशनल कंपनियां जो इंडिया में आके इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो डेवलपर होके करना चाहे या ईपीसी में करना चाहे या टेक्नोलॉजी नो हाउ जी लेके करना चाहे, उनको आप किस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है जी, वन स्टॉप सलूशन है हर एक चीज़ का। हाँ जी। जो इस इंडस्ट्री को जो चाहिए, हमारे पास टेक्निकल की जो टीम स्ट्रॉन्ग है, लीगल्स की जो टीम स्ट्रॉन्ग है, उनको कंप्लाइंसी चाहिएंगे। हाँ जब जी। बाहर से कोई आएगा उनको कंप्लाइंसी के बारे में इतना वो हर एक उसमें अलग अलग आदमी रखने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पे एक ही बंदा वो 10 या 15 कंपनीज को जब देगा तो उनको इकोनॉमिकल पड़ेगा वो सारा सिस्टम। तो इसलिए हमारे पास वो सारी टीम्स है। फिर आईआरपीज की टीम है जो आगे कभी मतलब स्ट्रेस में मतलब कि प्रोजेक्ट आ जाते हैं उनको सलूशन प्रोवाइड करने के लिए। एडवोकेट्स की बहुत सीनियर और तो ये पूरी सर्विसेज आपकी पैन इंडिया अवेलेबल है किसी भी सेक्टर में, किसी हाँ भी बिल्कुल जी, हर एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर मार्केट में में? है, इंडस्ट्रियल हो चाहे इंफ्रा का हो चाहे रियल स्टेट का हो, इसके हर अंदर एक मैं उसके देख रहा अंदर था में। आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपने एक इन्वेस्टर एंगेजमेंट प्रोग्राम भी चालू करा है, जिसके अंदर आपने लिखा है कि भाई कोई भी इन्वेस्टर्स हो जो निवेश करना चाहते हो
तो वो भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो उनको किस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर? देखो जी, आप मोटे तौर पे चीज़ को समझो, 100 रुपये तो 100 रुपये ही है, हाँ वो जी। वर्ड से कहीं गए नहीं। हाँ जी। रहने तो मतलब दूसरे किसी ग्रह पे तो गए नहीं वो हाँ जी। पैसा, हाँ जी। वहीं रहना तो यहीं बढ़, तो वो पैसा कहीं पे वो कमा नहीं रहा तो दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। आज के टाइम पे इंडिया में इतने फ्रंट खुले हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, तो इंडिया में फंड्स तो आएगा ही। हाँ जी। फंड्स आएगा तो उनको इंडिया के बारे में वो या तो मतलब कि है ना, कई आदमी कई कंसल्टेंट रखे, हाँ जी। वो सिस्टम उनको बहुत महंगा पड़ता है, हाँ जी। और उसको करते करते वो उनका टाइम इतना मतलब वेस्ट हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। हाँ जी। अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको वन रूफ जो सोल्यूशन है कि उनको हर एक चीज़ की फैसिलिटीज हम अपने यहाँ पे देंगे, तो नेचुरली उनका टाइम कम होएगा लगेगा। अब उनका बिजनेस जल्दी स्टार्ट हो सकता है इंडिया में। उनको अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्या क्या है, क्योंकि हमारे साथ क्लाइंटेज बड़ी अच्छी अच्छी जुड़ी हुई है, कई मिनिस्ट्रीज की हमें प्रपोजल्स हैं, हाँ जी। उसके अंदर भी हमें पता रहता है कि क्या मार्केट में नई चीज़ आ रही है, तो उसको हम बेटर गाइड करके आगे मतलब कि है ना। तो हमारी तरफ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। नहीं, बढ़िया, आपके साथ बातचीत करके हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। तो आज हमने देखा सुरेश जी से जाना कि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है टीईसी, नॉर्थ इंडिया के अंदर एक लीडिंग कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है, चाहे वो स्टार्टअप्स हो या कोई मीडियम या कोई कॉर्पोरेट जो इंटरनेशनली आके किसी भी, चाहे अपनी टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट चाहते हो या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग चाहते हो। और साथ में जो इनका एक्सक्लूसिव एक इन्वेस्टर एंगेजमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर इन्होंने सेक्टर वाइज, डोमेन वाइज, इंडस्ट्री वाइज और एरिया वाइज आइडेंटिफाई कर रखी हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेस एसेट्स में हो या वो बिजनेसेस के अंदर हो या कोई ऐसे प्रोजेक्ट जैसे सुरेश जी ने बताया कि गवर्नमेंट के भी मिनिस्ट्रीज के प्रोजेक्ट इनके पास आते रहते हैं। तो इस तरीके की कोई भी कॉर्पोरेट जो इन सॉल्यूशंस को देख रहे हो तो वो इनके नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनको प्रोफेशनली, और जो इन्होंने बताया एक बहुत अच्छा कि जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी नहीं है और आपको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, तो इतने सालों का इनका टेक्नोक्रेट्स का और प्रोफेशनल लोगों की टीमों का तजुर्बा है, तो उसको भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सर्विसेज ले सकते हैं पैन इंडिया। तो आज के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।